So trigonometric identities. Trigonometric identities. There are mainly three trigonometric identities are there. One is, first is sin square theta plus cos square theta is equals to 1. सी हियर, यहाँ पर थीटा की जगह ए और बी भी हो सकता है, तो दोनों जगह सेम एंगल होना चाहिए. एट बोथ द प्लेसेस द एंगल मस्ट बी सेम. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. थीटा इज व्हाट हियर? थीटा इज एक्यूट एंगल. कोई भी एक्यूट एंगल अगर दोनों जगह होता है और इस तरह का होता है तो इसका वैल्यू 1 होगा. यहाँ से हम लोग कुछ डिडक्शन करें तो वी कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. Cos, when we transfer in right side, this can be written sin theta is equals to root over 1 minus cos square theta. Similarly, you can write cos square theta is equals to 1 minus sin square theta, and cos theta will be equals to root over 1 minus sin square theta. फर्स्ट आइडेंटिटी का ये मेन तुम्हारा बेसिक फर्स्ट आइडेंटिटी है, एंड दीज आर द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम फर्स्ट आइडेंटिटी. ये जो है ये सब यहीं से डिड्यूस हो रहा है. दीज आर नॉट न्यू, बस इसी का हम इस तरह के रूप में लिख सकते हैं. द सेकेंड वन इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. तो फ्रॉम हियर sec square theta is equals to 1 plus tan square theta. When we transfer this tan in right side, so it will become 1 plus tan square theta. So this can be written sec theta will be equals to root over 1 plus tan square theta. इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट आ जाएगा. फिर देखो ये तो सेक निकल गया, tan निकालना होगा तो tan को राइट में ले जाओगे, 1 को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. सी हियर क्या हो रहा है, tan को राइट साइड में ले गए तो पॉजिटिव हो गया और 1 लाएंगे तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. सो हियर वी गेट tan थीटा इज इक्वल्स टू रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. एंड the third identity is cosec square theta minus cot square theta is equals to 1. Again the same derivation we can do from there. Cosec square theta will be equals to 1 plus cot square theta. So cosec theta can be written root over 1 plus cot square theta. Similarly, cot square theta will be equal to cosec square theta minus 1, and cot theta will be equals to root over cosec square theta minus 1. So these are the three identities which will be used to solve the questions. Note it down. Note it down. सर बोलो. इससे पहले सर जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसे सर बनाने का कोई तरीका बताइए सर, इजी वे में हो जाए जो. पहले तो तुम अपना नाम लिखो. हेलो. यस सर. ये जो साहिल श्रीवास्तव. ना वहां से निकलो और ये जो इसमें लिखे हो ना वो Yes, अपना sir, नाम sir. लिख के ज्वाइन करो. क्या लिखे हो? किलर एसपीएस, व्हाट इज दिस? यस सर. इससे एग्जिट अभी हो से जाओ कर और देंगे. फिर नाम लिख के अभी- ज्वाइन करो. यस एग्जिट सर. होके वापस ज्वाइन करो नाम लिख के. यस सर.
लेकिन शरीर तो असर ना होला करे वही कर जब मैं दरिया करना तो रहेला ना जीवन में चलो ये सारा असर ना पता ना Note it down. हेलो अमृतांश, म्यूट योरसेल्फ। अगर कुछ पूछना नहीं हो ना तो म्यूट रखो अपने आप को। आवाजें आती है ना पीछे की भी, उसमें साउंड आ जाता है। इसको नोट कर लो तो बताओ। सर हो गया ठीक है सर यस। हो गया सर वाला ओके लाइन। सर हाँ बोलो बोलो। एक्सक्यूज मी सर अरे बोलो भाई, सुनाई पड़ रहा है। सर अरे सर के आगे भी कुछ बोलोगे? हेलो हाँ जी सर आ गए सर आ गए हेलो हाँ जी बोलिए। सर आ गए। हाँ नाम हाँ ठीक चेंज है, हो गया। पहले इसको नोट करो। नोट हाँ इट सर डाउन कर रहे हैं। फर्स्ट। इसको नोट कर लो। यस सर। सर थर्ड आइडेंटिटी क्या लिखे हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसिक स्क्वायर माइनस थीटा कॉट माइनस स्क्वायर कॉस। थीटा इक्वल्स टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। मैं कौन है क्या तुम्हारा मेरा ऑन ऑफ किया। सर बोलो। यस आस्क योर क्वेश्चन। सर पहली आइडेंटिटी को बता दीजिए कैसे को। पहले ये नोट कर लो, ये सारे आइडेंटिटीज को नोट इट फर्स्ट। सेक स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा विल इक्वल टू सर हो 1 गया। माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो ये साइन स्क्वायर थीटा लेफ्ट राइट साइड में जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड सर। आइडेंटिटी। हाँ जी बोलो। नोट हो गया। सर एक सेकंड आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा नहीं हो सकता है वहां पे। हाँ सर वहां पे 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा नहीं हो सकता है सेकंड वाले में। कैसे 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा होगा? ये माइनस है जैसे ना उसके यहाँ ऊपर पे, वाले यहाँ हो माइनस जाएगा है। सर। ये माइनस है बेटा, जरा ये अलजबरे की बात है, ये अलजबरा का है। यस केवल सर यस सिंपल सर ट्रांसफर हाँ करना है, तुम्हें ज्यादा यस दिमाग सर। नहीं लगाना है। यहाँ अलजबरा है, यहाँ प्लस था इसलिए ऐसा हो रहा था, वहाँ माइनस है तो कुछ अलग होगा ना। सर हाँ बोलो, A1 by 1 बोलो। सर क्वेश्चन इक्वेशन नंबर थर्ड में जो आप कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखे हैं माइनस हाँ। कॉट स्क्वायर थीटा लिखे हैं इक्वल टू 1, तो वहाँ पे 10 नहीं हो सकता है सर? नहीं, कॉसेक और कॉट का ही रिलेशन होगा, सेक टेन का होगा, साइन कॉस का होगा। ये रिलेशन फिक्स है। साइन कॉस के साथ रिलेशन है यहाँ, सेक का टेन के साथ रिलेशन है, कॉसेक का कॉट के साथ है। इसमें कोई चेंज जो नहीं हो सकता। आइडेंटिटी है वही तो होगा। ओके सर। सर इसके आगे रूट के आगे प्लस माइनस होगा ना? यहाँ केवल प्लस ही वैल्यू लिया जाएगा। वहां भी बताया गया था ना कि प्लस माइनस दो वैल्यू होता है, जो एप्लीकेबल यस होगा सर। वही वैल्यू लिया जाएगा बेटा। तो यहाँ एप्लीकेबल प्लस ही वैल्यू है। ओके सर। ज्यादा बुद्धि लगाओगे ना तो फिर गड़बड़ा जाएगा। सर हाँ सर 2 वाले में अगर पेपर में सेक स्क्वायर थीटा और कॉस या फिर कॉट आ जाएगा तो उसको 10 में पहले बदलेंगे उसके बाद नहीं सॉल्व करेंगे बदलेंगे ना सर। हम, वो आएगा ना क्वेश्चन। अभी तो ये ये थोड़ी अब ना ये आएगा सर, ये तो आइडेंटिटी है।
अच्छा साहिल सिंह, तो तुम ही पढ़ाओ, तुम्हें मैं रिमूव यस कर दूंगा सर। बेटा, तुम कुछ ज्यादा आप बोल सर रहे हो, बता रहे हैं तो सर आप तुम कह रहे ज्यादा हैं। बोल रहे हो माय डियर, इतना बोलना नहीं यस है। सर। यस सर। फिर वही यस सर, अभी ज्यादा बोलना नहीं है, म्यूट योरसेल्फ। अपने को अनम्यूट तभी करो जब कुछ पूछना हो, म्यूट योरसेल्फ। म्यूट हो गया। तो सी हियर, ये अभी क्या है हम लोगों का, ये आइडेंटिटी है। अभी क्वेश्चंस जब आएंगे तो क्या करना है कैसे करना है वहां हम लोग सीख लेंगे, ठीक है, डोंट वरी। वहां जो भी आएगा, ओके सर। हमारा जो रिलेशन होगा ना, वो कहीं ना कहीं से हम उस पे आ जाएंगे, और उसके बारे में अभी नहीं ओके सर। सोचना है। जस्ट थिंक अबाउट दीज आइडेंटिटीज। तो योर मेन 3 आइडेंटिटीज आर हियर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, एंड देयर डिडक्शंस कैन बी डन लाइक दिस। इस तरह से डिडक्शन किया जा सकता है। अब हम लोग सीखेंगे नाउ कि हाउ शैल वी प्रूव ये आइडेंटिटी क्यों है, व्हाई दीज आर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी अलजेब्रा में भी पढ़ाया गया था। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि वेयर दिस इज वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये थीटा का कोई भी वैल्यू रखो, जैसे थीटा का टेबल में हम लोगों ने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45, 60, 90, इन सब का वैल्यूज पढ़े हम लोग। कोई सा भी वैल्यू यहाँ बैठाने पर ना ये प्रूफ कर देगा, इक्वल टू 1 ही होगा। सो इट इज आइडेंटिटी। अब अगर कोई मान लो, जैसे एक ने कहा कि वहां कॉट की जगह टेन, टेन की जगह कॉट, कोई लड़का कहता है कि मैं सर यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 लिख दूं, तो क्यों नहीं सही होगा। एक किसी ने कहा कि ये भी एक आइडेंटिटी है, तो हाउ विल यू प्रूव हिम और हर कि इट इज नॉट एन आइडेंटिटी, ये एक आइडेंटिटी नहीं है। तो टेक एनी वैल्यू फ्रॉम टेबल, जैसे मान लो 45 ही ले लो, तो सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। तो सेक 45 का वैल्यू अंडर रूट 2 होल स्क्वायर होता है, और इसका वैल्यू 1 होल स्क्वायर होता है। दिस विल बी इक्वल्स टू 1। यहाँ देखो 45 के लिए सही हो गया, सेक 45 का वैल्यू रूट ओवर 2 होता है, तो इसका स्क्वायर करोगे 2 होगा, माइनस 1 1, तो ये 45 के लिए तो वैलिड हो गया। लेकिन अगर यहीं पे हम बैठाते हैं 60 डिग्री, अगर बैठा दो, अगर यहाँ 60 डिग्री बैठा देते हो तो व्हाट विल हैपन। देखो सेक 60 का मतलब 2 का होल स्क्वायर होता है, और कॉट 60 का मतलब होता है 1 बाई अंडर रूट 3 होल स्क्वायर होता है। ये वैल्यू बैठा के देखो, 4 माइनस 1 बाई 3, दिस विल बी 11 बाई 3। इट इज नॉट इक्वल्स टू 1, ये 1 के बराबर नहीं हुआ, तो ये आइडेंटिटी नहीं है। बट अगर हम लोग 10 ले लें यहीं पे, देखो ये अगर 60 बैठाते हो तो ये वैलिड नहीं है। लेकिन अगर यहाँ जो हमारा आइडेंटिटी है tan स्क्वायर थीटा, अगर tan स्क्वायर 60 डिग्री यहाँ लिख लो, तो tan 60 का वैल्यू होता है रूट ओवर 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3, तो योर आंसर विल बिकम 1। तो देखो ये सही हो गया। इसलिए ये आइडेंटिटी में जो रेशियोज लिए गए हैं, जैसे साइन के साथ कॉस आई हैव टेकन, सेक के साथ tan, कॉसेक के साथ कॉट, तो यही रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता है। आई बात समझ में? सर हाँ जी। सर मान लीजिए कि जैसे आप मानना नहीं है सेक बेटा, तुम स्क्वायर, माने क्यों, बोलो ना, ऐसे बोलो, मानने की बात नहीं हाँ है यहाँ, सर बोलो। आप किए थे 45 डिग्री का, तो आंसर 1 आ गया था ना। हाँ, तो सर वैसे ही सर इन मतलब जो आप आइडेंटिटी लिखे हैं उसका सारे एंगल्स 45 के लिए सही 60 होना 90 चाहिए, किसी भी। सब पे बराबर, सब पे आना यस चाहिए, सर। तो वही आइडेंटिटी होगा। सी है, अब ओके ये कैसे हुआ, हाउ दीज आइडेंटिटीज हैव कम। सी हियर, टेक अ राइट एंगल triangle, it is a right angle here, ABC, this is angle theta, here angle is theta, acute angle I have taken. So see this identity, it is its left hand side,
तो in left hand side sine is the ratio of perpendicular and hypotenuse for this angle. Perpendicular is AB square by AC square plus for cos square theta will be base by hypotenuse, so it will be BC square by AC square. Take LCM, we get AC square, and here AB square plus BC square. When this is right angle, then AB square plus BC square will be equals to AC square by Pythagoras theorem. ये पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर ही आएगा ना, तो ये भी AC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया 1. Yes, sir. तो सी हियर, ये आइडेंटिटी प्रूफ हो गया. फिर सेकेंड आइडेंटिटी को अगर प्रूफ करते हो, योर सेकेंड आइडेंटिटी इज व्हाट, sec square theta minus tan square theta is equals to 1. If we take its left hand side, sec is the ratio of hypotenuse by base and tan is the ratio of base by perpendicular by base. See here, in this triangle, what is hypotenuse? AC. So it will be AC square by base is BC upon BC square minus perpendicular is AB square by BC square. So we get here BC square and it is AC square minus AB square. Now see in this triangle, इस ट्रेंगल में देखो AC is hypotenuse, तो hypotenuse के स्क्वायर में से अगर परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस होगा तो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी गेट BC स्क्वायर. तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, BC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर. तो इट्स आंसर विल बी 1. BC square by BC square will be equals to 1. So in this way, these identities will be proved. थर्ड आइडेंटिटी को भी अगर प्रूफ करोगे तो 1 आ जाएगा. समझ गए? यस सर. यस सर. Yes, sir. यस सर. So note it down and third try yourself. Third ratio. नोट कर लिए हैं. ठीक है, ओके. सर सेकंड एक बार और समझा दीजिए. देखो यहाँ क्या है, sec means hypotenuse by base, tan means perpendicular by base, both are whole square, so we can write h square by b square. H is what in this triangle? AC square by BC square. P is AB, so AB square by BC square. Take LCM here, so it will be BC square. So here we get AC square minus AB square. By Pythagoras theorem, hypotenuse में से अगर perpendicular का स्क्वायर माइनस करोगे तो BC स्क्वायर मिलेगा. तो इन दोनों की जगह हम क्या बैठा सकते हैं, इनके जगह BC स्क्वायर बैठा सकते हैं. डेनोमिनेटर में BC स्क्वायर है, कैंसिल हो गया, 1 आ गया. सिमिलरली थर्ड रेशियो, प्रूफ योर सेल्फ. थर्ड को खुद से प्रूफ करना. थर्ड में ये थोड़ा सा हम लोग पहले चैप्टर में in first exercise we have studied that sine is the ratio of perpendicular and hypotenuse, cos is the ratio of base and hypotenuse, and tan is the ratio of perpendicular by base. ये हम लोगों ने पहले में पढ़ा है. और ये cosec थीटा जो होता है, it is inverse of sin theta, तो it will be h by p. Sec is inverse of cos theta, h by b, and cot is the inverse of tan theta, it will be b by p. ये याद रखना है.
इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका मैंने बताया था, जो शुरू से ज्वाइन किए हैं। परपेंडिकुलर, पंडित, बद्री, प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। हरी हरी बोल ये नहीं, याद हर कर हर लेना। बोले। सोना चांदी तोड़। तो ये एक याद करने का एक थोड़ा सा सिंपली, पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि हरि बोल। तो यहाँ से P बाई एच, B बाई एच, सर। P बाई B, ये साइन है, ये कॉस है, ये टैन है। हाँ जी बोलो। सर एक इंग्लिश में बताए थे सर, पीपल वाला। रहने दो ना, एक याद रखो। तुम कुछ ज्यादा बोलते हो बेटा। अगर आमने सामने क्लास चले तो बड़ी मुश्किल है। आमने सामने सर नहीं बोलेंगे। मिलोगे बेटा, कभी तो मिलोगे ना। यस सर, ऑनलाइन है तो फायदा उठा रहे हैं। उठा लो, इसका खमियाजा तुम ही भुगतोगे। करोगे तुम, भरोगे तुम ही बेटा, चाहे जिस सेक्शन में हो। ज्यादा ओके, मत बोलो यार। ये नोट कर लिए ना। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. Yes, sir. See here, now exercise 8.4. It is exercise 8.4. First question is given, express the trigonometric ratios sin A, sec A and tan A in terms of cot A. See here, यहाँ देखो sin A, first question of exercise 8.4. Express the following trigonometric ratios in cot A, sin A, sec A, tan A, sin A, sec A, tan A. We have to express them in the form of cot A. मतलब यहां से sin A से हमें cot A में जाना है, sec A से भी cot A में जाना है, और tan A से भी हमें cot A में जाना है। पहले ये याद रखना है। अब ध्यान से देखो, साइन का रिलेशन किसके किसके साथ है। साइन इज रिलेटेड टू विच रेशियोज। तो हमें दो फार्मूला, यहाँ पहले फार्मूला देख लो। एक तो साइन ए कैन बी रिटेन 1 बाई कॉसेक ए, साइन इज द इनवर्स ऑफ कॉसेक, तो साइन ए कैन बी रिटेन 1 बाई कॉसेक ए। अनदर रिलेशन इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। मीन्स साइन हैज रिलेशन विथ टू रेशियोज। साइन दो के साथ रिलेशन रखता है, साइन ए कॉसेक ए के साथ और साइन ए कॉस ए के साथ। हमें लेकिन जाना कहाँ है, कॉट में जाना है। तो ध्यान से देखो, साइन को अगर कॉसेक में ले जाते हो एंड कॉसेक इज रिलेटेड विथ कॉट, थर्ड रेशियो में कॉसेक और कॉट का रिलेशन है, तो हम यहाँ नहीं ट्रांसफर करके हम साइन ए को यहाँ क्या करेंगे, ये देखो ये सॉल्यूशन यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये इट इज रफ वर्क, ये तुम्हारे रफ के लिए दिया हुआ है। इन सॉल्यूशन वी विल राइट साइन ए कैन बी रिटेन 1 बाई कॉसेक ए। अब थर्ड रेशियो को देखो, थर्ड में कॉसेक ए इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है, कॉसेक ए इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ऐसा लिखा जा सकता है। सी थर्ड रेशियो में कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है, रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। तो सी हियर दिस कॉसेक ए कैन बी रिटेन 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखो साइन से कॉट में आ गया, ये साइन स्क्वायर ए, सॉरी साइन ए इज गिवन नॉट स्क्वायर। तो हियर साइन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो साइन से कॉट में आ गया, यही आंसर हो गया। दिस इज योर आंसर। हमने क्या किया, साइन से कॉट में ट्रांसफर किया, पहला हो गया।
कैसे किया गया ये यहाँ पे मैंने उसका रफ वर्क दिखाया। ये तुम यहाँ लिख भी सकते हो, इसको अगर ये हटा दिया जाए तो रीजन यू कैन राइट इन द साइड। फार्मूला जो होता है ना यहाँ पे, इसको जरूरत नहीं है, हम यहाँ इसको ब्रैकेट में लिख देंगे सिंस, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे सिंस, तो हो गया ये ट्रांसफॉर्मेशन। देखो इसमें किसी को प्रॉब्लम है? सर एक बार और बताइए। यहाँ देखो, यहाँ क्या करना है कि हमें साइन को कॉट में ट्रांसफर करना है। मतलब साइन के राइट साइड में जो आए केवल कॉट हो और कोई रेशियो ना हो। तो साइन को हम आसानी से कॉसेक में ले जा सकते हैं। अच्छा, साइन को Yes, कॉस sir. में भी ले जा सकते थे, लेकिन कॉस में ले जाने के बाद कॉट का कोई रिलेशन नहीं था। तो अगर कॉसेक में ले जाते हैं, कॉसेक का रिलेशन कॉट से है, ये थर्ड आइडेंटिटी यस से। सर। तो हमने यहाँ साइन ए की जगह 1/cosec a लिखा, एंड cosec a कैन बी रिटन √1 + cot स्क्वायर a। तो साइन के राइट में कॉट आ गया ना, साइन के इधर Yes, क्या हो sir. गया 1+, बस यही करना है। अब देखो, तो ये पहला हो गया, फर्स्ट इज डन। सेकेंड को फिर सेक को कॉट में लाना है। सेक से कहाँ आना है? कॉट में। तो फिर पहले तो तुम्हारे दिमाग में सारे फार्मूला आने चाहिए कि सेक को हम लोग कॉट में ले कैसे जाएंगे। तो सेक का रिलेशन किसके किसके साथ है? देखो, सेक ए इज इक्वल टू 1/cos a होता है, एक रिलेशन ये है। और दूसरा होता है सेक ए इज इक्वल टू √1 + tan स्क्वायर a। सेक को हम लोग दो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। एक कर सकते हो सेक ए इक्वल टू 1/cos a, और दूसरा कर सकते हो सेक इज इक्वल टू √1 + tan स्क्वायर a। तो हमें ले कहाँ जाना है? कॉट में। तो देखो, कॉस का कॉट से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन टैन हैज डायरेक्ट रिलेशन विद कॉट। देखो, टैन का कॉट के साथ रिलेशन है। यस सर। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इसको, ये हम ट्रांसफॉर्मेशन ये नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पे, फॉर सेकेंड सेक ए इज इक्वल टू √1 + tan स्क्वायर a, और इट इज √1 + tan a इज इक्वल टू व्हाट? 1/cot a, 1/cot स्क्वायर a। यहाँ लिख दोगे सिंस tan a इज इक्वल टू 1/cot a। अब इसका एलसीएम अगर ले लेते हो, देखो सेक के इक्वल यहाँ cot a केवल आ गया, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। बट बाय टेकिंग एलसीएम यू कैन सिंप्लीफाई इट। इट इज cot स्क्वायर a, so it will be cot स्क्वायर a + 1। denominator is perfect square, so this can be written √1 + cot स्क्वायर a plus cot स्क्वायर a by cot a। ये लिखा जाएगा। तुम यहाँ पे छोड़ दोगे तो भी तुम्हें नंबर मिल जाएगा। इफ यू लीव योर आंसर हियर तो यू गेट मार्क्स। लेकिन फिर थोड़ा सा हम लोग अगर एलसीएम ले लेते हैं तो थोड़ा ये अच्छा लगता है सिंप्लीफाई करके। बता दीजिए कौन सा? लास्ट ये एलसीएम लिया गया यहाँ पे। यस सर। तो एलसीएम लिए तो ये cot स्क्वायर a + 1 हुआ। तो न्यूमरेटर में 1 + cot स्क्वायर a हो गया, डेनोमिनेटर में cot स्क्वायर a है तो cot a हो जाएगा। ओके सर। सर आपका वीडियो पॉज है। हेलो, नेटवर्क प्रॉब्लम है सर उधर।
चलो ठीक हो जाए, कोई बात नहीं। अब देखो tan से cot में जाना है, इट इज वेरी सिंपल। tan को cot में ट्रांसफर करना है तो क्या करोगे? tan को चेंज करें। tan a इज इक्वल्स टू, इसको cot में ट्रांसफर करना है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा? सर 1/cot by- A कर देंगे, 1/cot A कर देंगे। यस, बस हो गया, इसका और कुछ नहीं करना। बस इतना ही सर। वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यू ऑल विल ट्राई योर सेल्फ, खुद से थोड़ा ट्राई करोगे। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ट्राई योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इवेलुएट फर्स्ट sin square 63 degree plus sin square 27 degree divided by cos square 17 plus cos square 73 degree. See here, write here sin square 63 degree. This can be written sin square 90 minus 73 degree divided by, this can be written sin square 90 minus 73 degree, it will be 63, plus cos square 73 degree. See here, it is sin square 63 degree plus cos square 63 degree is divided by, it is cos, no, ये लेफ्ट राइट में cos है, तो cos square 90 minus 73 can be written sin square 73 degree plus cos square 73 degree. अब देखो पहली आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग टू फर्स्ट आइडेंटिटी, ऊपर में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है, sin स्क्वायर 63 प्लस cos स्क्वायर 63, इट्स वैल्यू विल बी 1, और नीचे भी sin स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 73, इट्स वैल्यू इज 1 इज इक्वल टू 1. वी विल राइट हियर, यहाँ हम लोग लिख देंगे since sin square theta plus cos square theta is equals to 1. मतलब देखो इसमें दो तरह के फार्मूला लगे, एक तो पहले एक्सरसाइज का सेकेंड एक्सरसाइज का फार्मूला लगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, और तब जाके तुम्हारा ये फोर्थ वाले का लगा, सॉरी इट इज अ फार्मूला फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा था? थर्ड एक्सरसाइज था ना, थर्ड एक्सरसाइज में जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फार्मूला था वही यहाँ पे पहले इस्तेमाल किया गया इसको, और उसके बाद फिर हम लोग देख रहे हैं कि इट कम्स ऑन दिस आइडेंटिटी sin square theta plus cos square theta. Theta means both the angles are equal, it means both are theta. Similarly in denominator, and both are sin square plus cos square, so their value will become 1, so 1 by 1 will be equals to 1. समझ गए इसमें? अब इसी तरह से जहां पे जिस तरह का क्वेश्चन आएगा वहां पे उस तरह का हमें टेक्निक इस्तेमाल करना है, ये देखना है कि क्या वह कौन से फार्मूला पे उसको लिखा जा सकता है. टाइम इज गोइंग ऑन. थर्ड का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें देखो दो तरह के एंगल है, 25 और 65. करना क्या है, जितने एक तरह के एंगल है या तो सारे 25 को चेंज कर दो या सारे 65 को चेंज कर दो. क्या करोगे? व्हाट विल यू डू?
सारे 25 को चेंज करोगे या सारे 65 को चेंज करोगे, तो अगेन यू गेट दिस फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसका भी वैल्यू 1 आ जाएगा। बाकी इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, उनको थोड़ा ट्राई करोगे, ट्राई योरसेल्फ। सर इसको एक बार फिर से बता दीजिए। कौन सा? यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर यहाँ भी है, साइन स्क्वायर यहाँ भी है, एंगल इज डिफरेंट 63 एंड 27 बोथ आर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमें दिमाग में ये आना चाहिए कि अगर एक को चेंज कर दिया जाए तो साइन से कॉस में चला जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा आता है, तो अगर हम एक को चेंज कर दिए तो ये कॉस में चला गया। अच्छा, मैंने सेकंड को चेंज किया, जरूरी नहीं सेकंड को चेंज करना, तुम फर्स्ट को भी चेंज कर सकते हो, तो यहाँ कॉस आ जाएगा, यहाँ साइन रहेगा, एंगल दोनों का सेम होगा, वैल्यू 1 आ जाएगा। सेम थिंग इज डन इन डेनोमिनेटर, यहाँ भी मैंने पहले वाले को चेंज किया, तुम चाहो दूसरे को चेंज कर दो, फिर भी तुम्हारा आएगा वही फार्मूला। तो यहाँ जो लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू